रानी केतकी की कहानी। कहानी के जोबन का उभार और बोलचाल की दुल्हन का सिंगार। किसी देश में किसी राजा के घर एक बेटा था। उसे उसके माँ बाप और सब घर के लोग कुंवर उदयभान करके पुकारते थे। सचमुच उसके जीवन की जोत में सूरज की एक सोता मिली थी। उसका अच्छापन और भला लगना कुछ ऐसा न था जो किसी के लिखने और कहने में आ सके। 15 बरस भर के उसने 16वें में पांव रखा था। कुछ यूं ही सी उसकी मसें भीगती चली थीं। किसी को कुछ न समझता था, पर किसी बात की सोच का घर घाट न पाया था और चाह की नदी का पाट उसने देखा न था। एक दिन हरियाली देखने को अपने घोड़े पर चढ़ के अपने उसी अटखेलपने और अल्हड़पन के साथ देखता भालता चला जाता था। इतने में एक हिरनी जो उसके सामने आई तो उसका जी लोटपोट हुआ। उस हिरनी के पीछे सबको छोड़ छाड़ कर घोड़ा फेंका। कोई घोड़ उसको पा सकता था। जब सूरज छिप गया और हिरनी आंखों से ओझल हुई तब तो ये कुंवर उदयभान भूखा प्यासा ओनीदा जम्भाइयां अंगड़ाइयां लेता हक्का बक्का होके लगा आसरा ढूंढने। इतने में कुछ एक अमराइयां देख पड़ी। उधर चल निकला तो क्या देखता है जो 40-50 रंडियां एक से एक जोबन में अगली झूला डाले हुए पड़ी झूल रही हैं और सावन गातियां हैं। ज्यों ही उन्होंने उसको देखा, तू कौन, तू कौन की चिंगार सी पड़ गई। उन सभी में से एक के साथ उसकी आंख लड़ गई। दोहा अपनी बोली का। कोई कहती थी यह उचक्का है, कोई कहती थी ये पक्का है। वही झूले वाली लाल जोड़ा पहने हुए जिसको सब रानी केतकी कहते थे, उसके भी जी में उसकी चाह ने घर किया, पर कहने सुनने को बहुत सी नाहनूह की और कहा, इस लग चलने को भला क्या कहते हैं। हक न धक जो तुम झट से टपक पड़े, यह न जाना जो यहाँ रंडियां अपनी झूल रही हैं। अजी तुम जो इस रूप के साथ इस धब बेधड़क चले आए हो, ठंडी ठंडी छां चले जाओ। तब कुंवर ने जी मसोस के मलीला खा के कहा, इतनी रुखाया न कीजिए। मैं सारे दिन का थका हुआ एक पेड़ की छांव में उसका बचाव करके पड़ रहूंगा। बड़े तड़के धुंधलके में उठकर जिधर को मुंह पड़ेगा चला जाऊंगा। कुछ किसी का लेता देता नहीं। एक हिरनी के पीछे सब लोगों को छोड़ छाड़ कर घोड़ा फेंका था। जब तलक उजियाला रहा उसी के ध्यान में था। जब अंधेरा छा गया और जी बहुत घबरा गया, इन अमराइयों का आसरा ढूंढ कर यहाँ चला आया हूँ। कुछ रोक टोक तो इतनी न थी, जो माथा ठनक जाता और रुका रहता। सिर उठाए हाँफता हुआ चला आया। क्या जानता था जो पद्मिनियां यहाँ पड़ी झूलती पेंगे चढ़ा रही हैं। पर यों बदी थी, बरसों में भी झूला करूंगा। ये बात सुनकर वह जो लाल जोड़े वाली सबकी सिरधरी थी, उसने कहा, न जी बोलियां ठोलियां न मारो। इनको कह दो जहां जी चाहे अपने पड़ रहें और जो कुछ खाने को मांगे सो इन्हें पहुंचा दो। घर आए को आज तक किसी ने मार नहीं डाला। इनके मुंह का डौल, गाल तमतमाए और होंठ पड़पड़ाए और घोड़ का हाँफना और जी का कांपना, घबराहट और थरथराहट और ठंडी सांसें भरना और निढाल होकर गिरे पड़ना इनको सच्चा करता है। बात बनाई हुई और सचौटी की कोई छिपती, पर हमारे इनके बीच कुछ ओटसी कपड़े लत्ते की कर दो। इतना आसरा पाके सबसे परे कोने में जो 5-7 छोट छोट पौधों से थे, उनकी छांव में कुंवर उदयभान ने अपना बिछौना किया और कुछ सिरहाने धर के चाहता था कि सो रहे, पर नींद कोई चाहत की लगावट में आती थी। पड़ा पड़ा अपने जी से बातें कर रहा था। इतने में क्या होता है जो रात साए साए बोलने लगी और साथ वालियां सब सो रहीं। रानी केतकी ने अपनी सहेली मदनबान को जगाकर यूं कहा, अरियो तूने कुछ सुना है। मेरा जी उस पर आ गया और किसी डौल से थम नहीं सकता। तू सब मेरे भेदों को जानती है, अब जो होनी हो सो हो, सिर रहता रहे जाता जाए, मैं उसके पास जाती हूँ। तू मेरे साथ चल, पर तेरे पांव पड़ती हूँ कोई सुनने ना पाए। अरे यह मेरा जोड़ा मेरे और उसके बनाने वाले ने मिला दिया। मैं इसीलिए जैसे इन अमरियों में आई थी। रानी केतकी मदनबान का हाथ पकड़े हुए वहां आ पहुंचती है जहां कुंवर उदयभान लेटे हुए कुछ सोच में पड़े पड़े बड़बड़ा रहे थे। मदनबान आगे बढ़ के कहने लगी, तुम्हें अकेला जान के रानी जी आप आई हैं। कुंवर उदयभान ये सुनकर उठ बैठे और यह कहा, क्यों ना हो, जी को जी से मिलाप है। कुंवर और रानी तो दोनों चुपचाप बैठे थे, पर मदनबान दोनों को गुदगुदा रही थी। होते होते अपनी बीती सबने खोली। रानी का पता ये खुला, राजा जगत प्रकाश की बेटी है और उनकी माँ रानी कामलता कहलाती है। उनको उनके माँ बाप ने कह दिया है, 1 महीने पीछे अमरियों में जाके झूल आया करो। सो आज वही दिन था जो तुमसे मुठभेड़ हो गई। बहुत महाराजों के कुंवरों की बातें आ रही, पर किसी पर इनका ध्यान न चढ़ा। तुम्हारे धन भाग जो तुम्हारे पास सबसे छुपके, मैं जो उनके लड़कपन की गोइयां हूं, मुझे साथ अपने लेके आई है। अब तुम अपनी कहानी कहो कि तुम किस देश के कौन हो। उन्होंने कहा, मेरा बाप राजा सूरजभान और माँ रानी लक्ष्मीबास हैं। आपस में जो गठजोड़ हो जाए तो कुछ अनोखी, अचरज और अचंभे की बात नहीं। यूं ही आगे से होता चला आया है, जैसा मुंह वैसा था पेड़।
जोड़ तोड़ टटोल लेते हैं। दोनों महाराजों को यह चितचाही बात अच्छी लगेगी, पर हम तुम दोनों के जी का गठजोड़ चाहिए। इसमें मदनबान बोल उठी, सो तो हुआ। अपनी अपनी अंगूठियां हेरफेर कर लो और आपस में लिखौटें अभी लिख दो। फिर कुछ हिचमिच न रहे। कुंवर उदयभान ने अपनी अंगूठी रानी केतकी को पहना दी और रानी ने भी अपनी अंगूठी कुंवर की उंगली में डाल दी और एक धीमी सी चुटकी भी ले ली। इसमें मदनबाल बोल उठी, जो सच पूछो तो इतनी भी बहुत हुई, इतना बढ़ चलना अच्छा नहीं। मेरे सिर चोट है, अब उठ चलो और इनको सोने दो और रोएं तो पड़े रोने दो। बातचीत तो ठीक हो चुकी। पिछले पहर से रानी तो अपनी सहेलियों को लेके जिधर से आई थी उधर को चली गई और कुंवर उदयभान अपने घोड़े की पीठ लगाकर अपने लोगों से मिलकर अपने घर पहुंचे। कुंवर जी का अनूप रूप क्या कहूं, कुछ कहने में नहीं आता। न खाना, न पीना, न मग चलना, न किसी से कुछ कहना, न सुनना। जिस ध्यान में थे उसी में गुथे रहना और घड़ी घड़ी कुछ सोच सोच कर सिर धुनना। होते होते इस बात का चर्चा लोगों में फैल गई। किसी किसी ने महाराज और महारानी से कहा, दाल में कुछ काला है। वह कुंवर उदयभान जिससे तुम्हारे घर का उजाला है, इन दिनों कुछ उसके बुरे तेवर और बेडौल आंखें दिखाई देती हैं। घर से बाहर तो पांव नहीं धरता। घरवालियां जो किसी डौल से कभी बहलाती हैं तो और कुछ नहीं करता, एक ऊंची सांस लेता है और जो बहुत किसी ने छेड़ा तो छपरखट पर जाके अपना मुंह लपेट के आठ आठ आंसू पड़ा रोता है। ये सुनते ही माँ बाप दोनों कुंवर के पास दौड़े आए। गले लगाया, मुंह चूमा, पांवों पर बेटे के गिर पड़े, हाथ जोड़े और कहा, जो अपने जी की बात है सो कहते क्यों नहीं? क्या दुखड़ा है जो पड़े पड़े कहराते हो? राजपाट जिसको चाहो दे डालो। कहो तो क्या चाहते हो? तुम्हारा जी क्यों नहीं लगता? भला वह क्या जो नहीं हो सकता? मुंह से बोलो, जी को खोलो और जो कहने में कुछ सोच करते हो तो अभी लिख भेजो। जो कुछ लिखोगे ज्यों की त्यों करने में आवेगी। जो तुम कहो कुएं में गिर पड़ो तो हम दोनों अभी कुएं में गिर पड़ते हैं, जो कहो सिर काट डालो तो सिर अपने अभी काट डालते हैं। कुंवर उदयभान जो बोलते ही न थे उन्होंने लिख भेजने का आसरा पाके इतना बोले, अच्छा आप सिधारिए, मैं लिख भेजता हूं, पर मेरे उस लिखने को मेरे मुंह पर किसी ढब से न लाना, नहीं तो मैं बहुत लज्जियाऊंगा। इसलिए तो मुख बात हो के मैंने कुछ न कहा और ये लिख भेजा। अब जो मेरा जी नथों पर आ गया और किसी ढब से न रहा गया और आपने मुझे 100 रूप से खोला और बहुत सा टटोला, तब तो लाज छोड़ के हाथ जोड़ के मुंह फाड़ के घिघिया के ये लिखता हूं, चाह के हाथों किसी को सुख नहीं है, भला वह कौन जिसको दुख नहीं। उस दिन जो मैं हरियाली देखने को गया था, वहां जो मेरे सामने एक हिरनी कनौतियां उठाए हुए आ गई थी, उसके पीछे मैंने घोड़ा बगछुट फेंका था। जब तक उजियाली रही उसी की धुन में भटका किया। जब अंधेरा हो गया और सूरज डूबा तब जी मेरा बहुत उबा। सुहानी सी अमरियां ताक के मैं उनमें गया तो उन अमरियों का पत्ता पत्ता मेरे जी का गाहक हुआ। वहां का ये सौहला है, कुछ रंडियां झूला डाले झूल रही थीं। उन सब की सिरधरी कोई रानी केतकी महाराजा जगत प्रकाश की बेटी हैं। उन्होंने यह अंगूठी अपनी मुझे दी और मेरी अंगूठी उन्होंने ले ली और लिखौट भी लिख दी। सो यह अंगूठी उनकी लिखौट समेत मेरे लिखे हुए के साथ पहुंचती है। आप पढ़ लीजिए, जिसमें बेटे का जी रह जाए वह कीजिए। महाराज और महारानी ने अपने बेटे के लिखे हुए पर सोने के पानी से यूं लिखा, हम दोनों ने इस अंगूठी और लिखौट को अपनी आंखों से मला। अब तुम जी में कुछ कुड़ो पचो मत, जो रानी केतकी के माँ बाप तुम्हारी बात मानते हैं तो हमारे समधी और समधिन हैं, दोनों राज एक हो जाएंगे और कुछ नाहनूह ठहरेगी तो जिस डौल से बनावेगा, ढाल तलवार के बल तुम्हारी दुल्हन हम तुमसे मिला देंगे। आज से उदास मत रहा करो, खेलो कूदो बोलो चालो आनंदे करो, हम अच्छी घड़ी शुभ मुहूर्त सोच के तुम्हारे ससुराल में किसी ब्राह्मण को भेजते हैं, जो बातचीत चाही ठीक कर लावे। ब्राह्मण जो शुभ घड़ी देखकर हड़बड़ी से गया था उस पर बड़ी कड़ी पड़ी। सुनते ही रानी केतकी के बाप ने कहा, उनके हमारे नाता नहीं होने का। उनके बाप दादे हमारे बाप दादों के आगे सदा हाथ जोड़कर बातें किया करते थे और दो टुक जो तेवरी चढ़ी देखते थे बहुत डरते थे। क्या हुआ जो अब वह बढ़ गए, ऊंचे पर चढ़ गए, जिनके माथे हम बाएं पांव के अंगूठे से टीका लगावें वह महाराजाओं का राजा हो जावे। किसका मुंह जो ये बात हमारे मुंह पर लाए। ब्राह्मण ने जल भून के कहा, अगले भी ऐसे ही कुछ बिचारे हुए हैं और भरी सभा में यही कहते थे, हम में उनमें कुछ गोद की तो मेल नहीं, पर कुंवर की हट से कुछ हमारी नहीं चलती, नहीं तो ऐसी ओछी बातें कब हमारे मुंह से निकलती। ये सुनते ही उन महाराज ने ब्राह्मण के सिर पर फूलों की छड़ी फेंक मारी और कहा, जो ब्राह्मण की हत्या का धड़का न होता तो तुझको अभी चक्की में दिलवा डालता। इसको ले जाओ और एक अंधेरी कोठरी में मूंद रखो। जो इस ब्राह्मण पर बीती सो सब कुंवर उदयभान के माँ बाप ने सुनते ही लड़ने की ठान,
अपना ठाठ बांधकर दल बादल जैसे घेर आते हैं। चढ़ाया। जब दोनों महाराजों में लड़ाई होने लगी, रानी केतकी सावन भादों के रूप से रोने लगी और दोनों के जी पर यह आ गई, ये कैसी चाहत है जिसमें लोहू बरसने लगा और अच्छी बातों को जी तरसने लगा। कुंवर ने चुपके से यह कहला भेजा, अब मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े हुए जाता है। दोनों महाराजाओं को आपस में लड़ने दो। किसी डौल से जो हो सके तो तुम मुझे अपने पास बुला लो। हम तुम दोनों मिलके किसी और देश निकल चलें। जो होनी हो सो हो। सिर रहता रहे जाता जाए। एक मालिन, जिसको फूलकुली कहकर सब पुकारते थे, उसने उस कुंवर की चिट्ठी किसी फूल की पंखड़ी में लपेट लपेट के रानी केतकी तक पहुंचा दी। रानी ने उस चिट्ठी से आंखें अपनी मली और मालिन को एक थाल भर के मोती दिए और उस चिट्ठी की पीठ पर अपने मुंह की पीक से ये लिखा, ऐ मेरे जी के गाहक, जो तू मुझे बोटी बोटी कर चील कौवों को दे डाले तो भी मेरी आंखों चैन, कलेजे सुख हो। पर यह बात भाग चलने की अच्छी नहीं। इसमें एक बाप दादे के चिट लग जाती है और जब तक माँ बाप जैसा कुछ होता चला आया है उसी डोल से बेटे बेटी को किसी पर पटक न मारें और सिर से किसी के चेपक न दे, तब तक यह एक जो तो क्या जो करोड़ जी जाते रहें, कोई बात हमें तो रुचती नहीं। ये चिट्ठी पीक भरी जो कुंवर तक आ पहुंचती है, उस पर कई एक थाल सोने के थाल, हीरे मोती, पुखराज के खचाखच भरे हुए निछावर करके लुटा देता है, और जितनी उसकी बेकली थी चौगुनी पचगुनी हो जाती है और उसको अपने उस गोरे दंड पर बांध लेता है। आना जोगी महेंद्रगिर का कैलाश पहाड़ पर से और हिरनी हिरन कर डालना कुंवर उदयभान और उसके माँ बाप का जगत प्रकाश अपने गुरु को जो कैलाश पहाड़ पर रहता था, यूं लिख भेजता है, कुछ हमारी सहाय कीजिए। महाकठिन हम विपता मारों पर आ पड़ी है। राजा सूरजभान को अब यहाँ तक बाव बहकने लिया है, जो उन्होंने हमसे महाराजों से नाते का डौल किया है। कैलाश पहाड़ जो एक डौल चांदी का है, उस पर राजा जगत प्रकाश का गुरु, जिसको महेंद्र गिर इंद्रलोक के सब लोग कहते थे, ध्यान ज्ञान में कोई 90 लाख अतीतों के साथ ठाकुर के भजन में दिन रात रहा करता था। सोना, रूपा, तांबे, रांगे का बनाना तो क्या और गुटका मुंह में लेके उड़ना पड़े रहे, उसको और बातें इस धपकी ध्यान में थी जो कुछ कहने सुनने से बाहर हैं। मैन सोने रुपए का बरसा देना और जिस रूप में चाहना हो जाना, सब कुछ उसके आगे खेल था और गाने में और बीन बजाने में महादेव छूट, सब उसके आगे कान पकड़ते थे। सरस्वती जिसको हिंदू कहते हैं, आधा शक्ति, उनने भी इसी से कुछ गुनगुनाना सीखा था। उसके सामने 6 राग 36 रागिनियां 8 पहर रूप बंधों का सा धरे हुए उसकी सेवा में हाथ जोड़े खड़ी रहती थीं। वह अतीतों को ये कहकर पुकारते थे, भैरोनगिर, विभासगिर, हिंडोलगिर, मेघनाथ, केदारनाथ, दीपक दास, ज्योति स्वरूप, सारंग रूप और अतीतनियां इस धप से कहलाती थीं, गुजरी, टोरी, असावरी, गौरी, मालसिरी, बिलावली। जब चाहता, अधर में सिंहासन पर बैठकर उड़ाए फिरता था और 90 लाख अतीत गुटके अपने मुंह में लिए हुए गेरुए वस्त्र पहने, जटा बिखेरे उसके साथ होते थे। जिस घड़ी रानी केतकी के बाप की चिट्ठी एक बगुला ने पहुंचता है, तो महेंद्रगिर एक चिंगाड़ मार के दल बादलों को थलका देता है। बघंबर पर बैठे भभूत अपने मुंह से मल कुछ कुछ पढ़ंत करता हुआ बाव के घोड़े की पीठ लगा और सब अतीत मृगछालों पर बैठे हुए गुटके मुंह में लिए हुए बोल उठे, गोरख जागा। एक आंख की झपक में वहां आ पहुंचता है जहां दोनों महाराजों में लड़ाई हो रही थी। पहले तो एक काली आंधी आई, फिर ओले बरसे, फिर टिड्डी आई, किसी को अपनी सुध न रही। हाथी, घोड़े और जितने लोग और भीड़ भाड़ राजा सूरजभान की थी, कुछ न समझा गया किधर गई, उन्हें कौन उठा ले गया और राजा जगत प्रकाश के लोगों पर और रानी केतकी के लोगों पर केवड़े की बूंदों की नन्ही नन्ही फुहार सी पड़ने लगी। ये सब कुछ हो चुका तो गुरुजी ने अतीतों से कह दिया, उदयभान, सूरजभान, लक्ष्मीबास, इन तीनों को हिरन हिरनी बना के किसी वन में छोड़ दो और जो उनके साथी हों उन सबों को तोड़ फोड़ दो। जैसा कुछ गुरुजी ने कहा, झटपट वो ही किया। विपत का मारा कुंवर उदयभान और उसका बाप वह महाराजा सूरजभान और उसकी मां लक्ष्मीबास हिरन हिरनी बन की हरी हरी घास कई बरस तक चरते रहे, और उस भीड़ भड़के का तो कुछ थल बेड़ा न मिला, जो किधर गरी और कहाँ थी। यहाँ की यहीं रहने दो, फिर सुनियो। अब रानी केतकी की बात और महाराजा जगत प्रकाश की सुनिए। उनके घर का घर गुरुजी के पांव पर गिरा और सबने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यह आपने बड़ा काम किया। हम सबको रख दिया। जो आज आप ना आ पहुंचते तो क्या रहा था। सबने मर मिटने की ठान ली थी, हम पापियों से कुछ न चलेगी, ये जान ली थी। राजपाट सब हमारा आप निछावर करके जिसको चाहिए दे डालिए। हम सबको अतीत बना के अपने साथ लीजिए, राज हमसे नहीं थम सकता। सूरजभान के हाथ से आपने बचाया। कोई उनका चचा चंद्रभान चढ़ आवेगा तो क्यों कर बचना होगा। अपने आप में तो सकत नहीं, फिर ऐसे राज का फिटे मुंह कहाँ तक आपको सताया करेंगे। ये सुनकर जोगी महेंद्रगिर ने कहा, तुम हमारे बेटा बेटी हो, आनंदें करो, दंदनाओ, सुख चैन से रहो।
ऐसा वह कौन है जो तुम्हें आंख भरकर और ढब से देख सके? ये बघम्मर और यह भभूत हमने तुम्हें दिया। आगे जो कुछ ऐसी गाड़ पड़े तो बघम्मर में से एक रोंगटा तोड़कर आग पर धर के फूंक दीजिए, वह रोंगटा फूंकने न पावेगा जो हम आन पहुंचेंगे। रहा भभूत, सो इसीलिए है जो कोई चाहे अंजन करे, वह सब कुछ देखे और उसे कोई न देखे, जो चाहे करे। गुरु महेंद्रगिर जिन पांव पूजिए और धन महाराज कहिए, उनसे तो कुछ छिपाव न था। महाराज जगत प्रकाश उनको मोरछल करते हुए रानियों के पास ले गए। सोने रूपे के फूल हीरे मोती गोद भर भर सबने निछावर किए और माथे रगड़े। उन्होंने सबकी पीठें ठोंकी। रानी केतकी ने भी दंडवत की, पर जी ही जी में बहुत सी गुरुजी को गालियां दी। गुरुजी 7 दिन 7 रातें यहाँ रह के जगत प्रकाश को सिंहासन पर बिठा करके अपने उस बघम्मर पर बैठ उसी डोल से कैलाश पर आ धमके। राजा जगत प्रकाश अपने अगले ढब से राज करने लगा। रानी केतकी का मदनबान के आगे रोना और पिछली बातों का ध्यान करके जी से हाथ धोना अपनी बोली की दोहों में। रानी को बहुत सी बेकली थी, कग सूझती कुछ बुरी भली थी। चुपके चुपके कराहती थी, जीना अपना न चाहती थी। कहती थी कभी, अरे मदनबान, है आठ पर मुझे वही ध्यान। यहाँ प्यास किसे भला किसे भूख, देखूं वही फिर हरे हरे रुख। टपके का डर है अब ये कहिए, चाहत का घर है अब ये कहिए। अमराइयों में उनका वह उतरना और रात का साए साए करना, और चुपके से उठ के मेरा जाना और तेरी वह चाह का जताना। उनकी वह उतार अंगूठी लेनी और अपनी अंगूठी उनको देनी। आंखों में मेरी वह फिर रही है, जी का जो रूप था वही है। क्यों कर उन्हें भूलूं, क्या करूं मैं? माँ बाप से कब तक डरूं मैं? अब मैंने सुना है, ए मदनबान, बन बन के हिरन हुए उदयभान। चढ़ते होंगे हरी हरी धूप, कुछ तू भी पसीज, सोच में डूब। मैं अपनी गई हूं चौकड़ी भूल, मत मुझको सुनघा ये डह डहे फूल। फूलों को उठा के यहाँ से ले जा, 100 टुकड़े मेरा हुआ कलेजा। बिखरे जी को न कर इकट्ठा, एक घास का ला के रख दे गट्ठा। हरियाली उसी की देख लूं मैं, कुछ और तो तुझको क्या क्या कहूं मैं। इन आंखों में है भड़क हिरन की, पलकें हुई जैसी घास बन की। जब देखिए डबा रही हैं, ओसे आंसू की छा रही हैं। ये बात जो जी में गड़ गई है, एक सी मुझ पे पड़ गई है।